भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार शाम को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मतगणना के दौरान समाजवादी पार्टी पर हिंसा और दंगा फैलाने की साजिश करने का आरोप लगाया। भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी हिमांशु दुबे की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। बयान में कहा गया कि प्रतिनिधि मंडल ने इस बात की आशंका जताई कि समाजवादी पार्टी 4 जून को मतगणना के दौरान दंगा और हिंसा करा सकती है। ज्ञापन में भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने सपा प्रमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बातों का हवाला देकर के दावा किया कि सपा कार्यकर्ता उत्तेजित होकर के अराजकता फैलाने की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व प्रदेश चुनाव समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, सह संयोजक जेपीएस राठौर, अखिलेश अवस्थी, एडवोकेट भी शामिल थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में एग्जिट पोल पर सवाल उठाते चुनाव आयोग से एजेंटों की सुरक्षा व्यवस्था करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि जब भाजपा कमजोर दिखेगी तो प्रशासन उनका है और वे एजेंटों को धमकाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके पास मतदान और फॉर्म 17C की सारी जानकारी है, क्योंकि उन्हें पता है कि भाजपा साजिश कर सकती है। उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है कि वे धीमी गति से मतगणना करें और रात में बिजली काटें। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने आयोग से उपरोक्त बातों को संज्ञान में लेकर के मतगणना के दौरान अराजकता व दंगा करने के उद्देश्य से जमावड़ा करने वाले विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने तथा मतगणना को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सख्त निर्देश देने का अनुरोध किया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ भाजपा प्रतिनिधि मंडल की बैठक के बारे में विस्तार से बताते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, समाजवादी पार्टी लगातार मतगणना के दौरान राज्य में दंगा फैलाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो या फिर आप एक्स पर उनके सोशल मीडिया पोस्ट को देखें। वे शांतिपूर्ण मतगणना चाहते ही नहीं है। मौर्य ने कहा कि जिस तरह से वे अपनी बैठकों में उपद्रव के चाहते हैं, उसी तरह से वो मतगणना प्रक्रिया में भी व्यवधान चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब ऐसी हमें कोई जानकारी मिली तो हम चुनाव आयोग से मुलाकात किए और मांग की कि इस संबंध में तत्काल कार्रवाई शुरू की जाए और शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष मतगणना हो। राज्य के माहौल को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन, इंडी गठबंधन है, जो माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है, उसकी शिकायत की गई है। निष्पक्ष मतगणना हो, शांतिपूर्ण मतगणना हो, यह हमारी पार्टी का प्रयास है। लेकिन समाजवादी पार्टी चूंकि गुंडों की, अपराधियों की, माफियाओं की, दंगाइयों की पार्टी है और उनके नेता भी एक दंगाइयों की भाषा बोल रहे हैं, माहौल खराब करने वाली भाषा बोल रहे हैं, जिससे चुनाव से पूर्व एक तनाव का वातावरण है। आयोग से हम लोगों ने तत्काल इस पर कार्रवाई करने की मांग की। आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से ज्ञापन देकर के अपील की है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने जिस ढंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिले जिले उत्पाती तत्वों को, उपद्रवी तत्वों को इकट्ठा होकर के दंगा कराने की साजिश रची है, उसके बारे में हमने कहा है कि एहतियाती कदम उठाए जाएं। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से लोगों को उकसाया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इसकी पूरी जांच कराई जाए और उपद्रव और दंगा न होने दिया जाए। मतगणना शांतिपूर्वक हो। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव जी के नेतृत्व में, हमारे चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र जी के नेतृत्व में और हमारे जो व्यवस्था के प्रमुख है आदरणीय जेपीएस राठौर जी के साथ हम सब आए हैं। और हम लोगों ने निर्वाचन आयोग से अपील की है कि निष्पक्ष मतगणना शांतिपूर्वक संपन्न हो, उपद्रवी तत्वों पर, दंगाई तत्वों पर कड़ाई से लगाम लगाई जाए। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत में एग्जिट पोल पर सवाल उठाया था और इसके बाद उन्होंने कई तरह के दावे भी किए थे कि किस तरीके से यहाँ पर साजिश रची जा सकती है। अब उन्हीं बातों को लेकर के एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से ये प्रयास किया गया है कि इस बार चुनाव आयोग से शिकायत कर दी जाए और लिखित तौर पर उन्होंने शिकायत राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंप दिया है और उनसे उचित कार्रवाई करने की मांग की। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा किया गया है उस पर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद किया गया है। पुलिस को भी काफी कुछ हिदायतें दी गई हैं और किसी भी तरह के अराजक माहौल को तैयार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।